एक एक करके भारत के सभी राजा मुगल साम्राज्य के आगे घुटने टेक चुके थे, लेकिन भारत का एक राजा ऐसा था जिसने मुगल सम्राट अकबर की नाक में दम कर रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी, मुगल सम्राट अकबर उस राजा से परेशान होकर उसके सामने शर्त रखता है कि तुम चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर राज करो। लेकिन भारत के इस महान राजा को आत्मसम्मान इतना प्यारा था कि अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकरा कर युद्ध करना ही सही समझता है और जवाब देते हैं, माँ भवानी की कसम, माँ भवानी की कसम, ये बात अगर तू मेरे सामने आकर कहता तो तेरा सर धड़ से अलग होता। हिम्मत है तो अपने काबू में करके बता। भारत के इस महान राजा का नाम था महाराणा प्रताप सिंह। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे, एक ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनकर अकबर के सारे योद्धा कांप जाते थे। और आज हम उसी महान शख्सियत के बारे में कुछ किस्सों को सुनाएंगे जिनको सुनना हर एक हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था, जिनके 20 पत्नियां थी और 33 बच्चे थे, और उन 33 में से एक थे महाराणा प्रताप सिंह, जिनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप जब बहुत छोटे थे तभी से उनमें ऐसे गुण दिखाई देते थे जो एक महान राजा के अंदर होते हैं। खाली दरबार के लोग नहीं बल्कि राज्य के लोग भी इसी बात पर यकीन करते थे कि महाराणा प्रताप जब बड़े होंगे तो वे उनके राजा बनेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अपनी पसंदीदा पत्नी की बातों में आकर महाराणा प्रताप सिंह के छोटे भाई जगमाल सिंह को वहां का राजा घोषित कर देते हैं। महाराणा उदय सिंह के द्वारा किया गया यह एक ऐसा काम था जिसे सुनकर पूरा राज्य दुखी हो गया। राजा उदय सिंह की 20 पत्नियों में से एक थी रानी धीरबाई। धीरबाई महाराणा उदय सिंह की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। धीरबाई चाहती थी कि उनके बेटे जगमाल को मेवाड़ का राजा बनाया जाए, और उदय सिंह ने बिना सोचे समझे ही जगमाल को मेवाड़ का राजा बना दिया, जबकि वो इस योग्य नहीं था। ये बात 1572 की है, जब खराब सेहत की वजह से महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ के दरबारियों ने फैसला किया कि जगमाल को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप को वहां का राजा बना दिया जाए, जिसके बाद दरबारियों ने जगमाल सिंह को हटाकर महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कर दिया। और यहीं से शुरू होती है मेवाड़ के इतिहास की एक अनोखी कहानी। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त भारत के अधिकतर हिस्सों में मुगल साम्राज्य का आतंक था। अकबर मुगल साम्राज्य का सम्राट हुआ करता था। अपने राज्य का विस्तार करते करते भारत के अधिकतर हिस्सों के राजाओं को अपने अधीन कर चुका था। बचे थे तो सिर्फ महाराणा प्रताप। मेवाड़ को अकबर किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्योंकि अकबर के व्यापार का रास्ता मेवाड़ से ही होकर गुजरता था। यही वजह है कि अकबर ने हर सेनापति को महाराणा प्रताप के पास भेजा और तरह तरह के लालच दिए। यहाँ तक कि मेवाड़ को अपने कब्जे में लेने के लिए अकबर ने यह तक कह दिया कि चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के झंडे के नीचे आकर काम करना होगा। महाराणा प्रताप अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकराते रहे। आखिरकार अंत में परेशान होकर अकबर ने युद्ध करने की सोची। यह बात 1576 की है, जब महाराणा प्रताप को राजा बने हुए मात्र 3 साल हुए थे, जब हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की विशालकाय सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराणा प्रताप के पास अकबर के मुकाबले आधे से भी कम सैनिक मौजूद थे। जहां अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे, वहीं महाराणा प्रताप की सेना में मात्र 16,000 सैनिक थे। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना का वो हाल किया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था। ये एक ऐसा मैदान है जो अरावली की पहाड़ियों में मौजूद है। अरावली की पहाड़ियों में ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में अकबर की सेना को कुछ भी मालूम नहीं था, और महाराणा प्रताप की सेना अरावली की हर छोटी से छोटी जगह को बहुत अच्छे से जानती थी। महाराणा प्रताप बड़ी चालाकी से अपनी सेना की छोटी छोटी टुकड़ी को अरावली की पहाड़ियों में छुपा देते हैं। इसी चाल की वजह से महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना अकबर की विशालकाय सेना पर भारी पड़ गई। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में बताया जाता है कि उनके शरीर का आकार
आम इंसान के शरीर के आकार से काफी ज्यादा था। उनके शरीर का आकार कितना बड़ा था और उनके अंदर कितनी ताकत थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। युद्ध के दौरान 70 किलो का तो सिर्फ कवच पहनते थे और उनके हाथ में 80 किलो का भाला हुआ करता था। उनकी तलवार का वजन 10-10 किलो से ज्यादा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 किलो के भाले से अगर किसी पर वार करते थे तो उसका क्या हाल होता होगा। महाराणा प्रताप के बारे में एक किस्सा और बताया जाता है। अकबर के सबसे बड़े सेनापतियों में से एक था बहलोल खान। अकबर उस सेनापति को सबसे योग्य सेनापति मानते थे, लेकिन युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक वार से ही घोड़े सहित बहलोल खान के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप के अंदर कितनी ज्यादा ताकत थी। उनके इसी खतरनाक अंदाज के कारण अकबर जैसा राजा भी कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। महाराणा प्रताप से डरता था। युद्ध के दौरान कभी भी अकबर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि महाराणा प्रताप का सामना कर सके। खैर, ये तो बात हुई महाराणा प्रताप की, लेकिन उनका घोड़ा चेतक भी किसी से कम नहीं था। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक जैसा घोड़ा दोबारा पैदा नहीं हुआ। उनका घोड़ा नीले रंग का था, जिसे अफगान से लाया गया था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन युद्ध के दौरान ऐसा हुआ जिसमें महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा हमेशा के लिए महाराणा प्रताप को छोड़कर चला गया। उस वक्त युद्ध के दौरान अकबर के मुख्य सेनापति मान सिंह एक हाथी पर बैठकर महाराणा प्रताप के सैनिकों को एक एक करके मारता जा रहा था। महाराणा प्रताप ऐसा होते हुए देख तुरंत अपने घोड़े को मान सिंह की ओर मोड़ लेते हैं और मान सिंह की तरफ तेजी से चेतक को दौड़ाते हैं। चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई और अपने अगले पैर मान सिंह के हाथी के सिर पर पहुंचा दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से एक भयंकर प्रहार किया, लेकिन उसी वक्त उस हाथी का महावत बीच में आ गया और मान सिंह बच गया। उस वक्त युद्ध के दौरान हाथियों की सूंड में तलवार बांध दी जाती थी। हाथी ने जैसे ही अपनी सूंड को हिलाया, चेतक का अगला पैर कट गया। पैर कटने की वजह से चेतक बुरी तरह से घायल हो गया। अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो महाराणा प्रताप को संभाल सके। महाराणा प्रताप के घोड़े को घायल देखकर अकबर के सैनिक महाराणा प्रताप को घेरने लगे, लेकिन चेतक ने अपने अंदर बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और उठ खड़ा हुआ। एक पैर कटा होने के बावजूद उठा और तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। तभी सामने एक 22 फीट चौड़ा नाला आ जाता है और पीछे अकबर की विशालकाय सेना। चेतक एक पैर कटा होने के बावजूद इतनी तेजी से दौड़ता हुआ आया और उछला और 22 फीट नाले को पार कर गया और मरने से पहले महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। इस युद्ध में कोई भी नहीं जीता, लेकिन महाराणा प्रताप की वीर गाथा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में छिपकर रहने लगे। अकबर को लगता था कि अपने हालात से तंग आकर एक दिन ऐसा आएगा जब महाराणा प्रताप उसके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाराणा प्रताप जंगलों में रहने लगे। घास फूस कच्चा पक्का जो भी मिलता वो खाते रहे और वे उस दौरान रणनीति बनाते रहे कि कैसे भी करके अकबर को मेवाड़ से दूर रखा जाए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर कई सालों तक अलग अलग तरीके से महाराणा प्रताप को हराने की कोशिश करता रहा, लेकिन अकबर की हर कोशिश नाकामयाब करने के लिए महाराणा प्रताप काफी थे। आपको जानकर हैरानी होगी, महाराणा प्रताप ने जंगली लोगों को जोड़कर अपनी एक सेना तैयार की और अकबर जब भी हमला करता तो महाराणा प्रताप द्वारा तैयार किए गए सैनिक अकबर के सैनिकों को मौत की नींद सुला देते थे और आखिरकार अकबर को यह स्वीकार करना पड़ा कि मेवाड़ को वो कभी भी जीत नहीं सकता और अंत में हार कर अकबर ने मेवाड़ को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर एक बार फिर से अपना कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य को खड़ा करने लगे। आज सैकड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के पराक्रम को आज भी याद किया जाता है। आज भी युवाओं के मन में जोश भरने के लिए महाराणा प्रताप की वीर गाथा को सुनाया जाता है कि उन्होंने कैसे हिम्मत के दम पर अकबर के विशालकाय साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हमारी टीम आगे भी ऐसे बहादुरी के वीडियो लेके आएगी। धन्यवाद।